तो खबर विशेष उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जहां भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी गईं। मंगलवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में सीएम योगी ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुभेच्छा संदेश जारी किया। सीएम योगी ने कहा कि नितिन नवीन के कौशल, नेतृत्व, संगठनात्मक अनुभव और दूरदर्शिता से पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पार्टी अंत्योदय के पथ पर आगे बढ़ेगी और संगठन नई ऊंचाइयों को छुएगा। सीएम ने आशा व्यक्त की कि उत्तर प्रदेश को भी उनका निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इधर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 दावोस में उत्तर प्रदेश को निवेश के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीएम योगी के प्रयासों से एएफएम ग्रीन ग्रुप ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावाट क्षमता का अत्याधुनिक कंप्यूट डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये सेंटर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े बढ़ते वर्कलोड की जरूरतों को पूरा करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह पहल उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख डेटा सेंटर और एआई हब बनाने की दिशा में अहम और निर्णायक कदम माना जा रहा है। लखनऊ प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान के राजकीय आवास पर शिष्टाचार भेंट की और इस अवसर पर उन्होंने मंत्री राकेश सचान की पुत्री राशि सचान और उनके पति शिवेंद्र सचान को नवविवाहित जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। ओम बिरला ने दंपति के सुख, समृद्धि और सफल दाम्पत्य जीवन की कामना की और परिवारजनों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान सौहार्दपूर्ण और पारिवारिक वातावरण देखने को मिला। मंत्री राकेश सचान ने लोकसभा अध्यक्ष के आगमन पर उनका स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। रायबरेली में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यूथ स्पोर्ट्स अकेडमी द्वारा आयोजित रायबरेली प्रीमियर लीग आरपीएल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ किया। उन्होंने टूर्नामेंट में भाग ले रही सभी टीमों और खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। राहुल गांधी ने खेल भावना, अनुशासन और टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया और ये कहा कि खेल युवाओं में नेतृत्व, आत्मविश्वास और एकजुटता विकसित करता है। कार्यक्रम में अमेठी सांसद के.एल. शर्मा मौजूद रहे। इसके बाद भूएमू गेस्ट हाउस में सांसद विकास निधि से 31 विकास कार्यों का लोकार्पण और 8 नए कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। इधर लखनऊ में मणिकर्णिका घाट पर प्राचीन मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर भारी जनाक्रोश दिखाई दिया। वहीं प्रदेश प्रवक्ता प्रिंस सोनी ने कहा कि मंदिरों पर हमला पूरे हिंदू समाज की आस्था और धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ सामाजिक सौहार्द पर हमला है। उन्होंने ये भी कहा कि विकास के नाम पर मंदिर तोड़ने की राजनीति नहीं चलेगी। भाजपा की तानाशाही के खिलाफ लखनऊ की सड़कों पर आम आदमी पार्टी ने अपनी आवाज बुलंद की। लखनऊ के योजना भवन में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में दिव्यांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड की 7वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क यात्रा और अन्य महत्वपूर्ण सुझावों पर चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि सुझावों के आधार पर दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने के ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में पीडीए फॉर्मूला नहीं चलेगा और जनता का भरोसा भाजपा पर है। शंकराचार्य के बयानों का सम्मान किया गया और कुंभ और माघ मेले की व्यवस्थाओं की सराहना की गई। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन परिसर में विकसित कैक्टस गार्डन का उद्घाटन किया और इस गार्डन में कम जल में पनपने वाले कैक्टस की विभिन्न प्रजातियां लगाई गई, जो पर्यावरण संतुलन में योगदान देंगी। उद्घाटन के बाद राज्यपाल ने गार्डन का अवलोकन किया और पौधों के संरक्षण और रखरखाव के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जल संरक्षण, पर्यावरणीय जागरूकता पर जोर दिया और इस अवसर पर विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर सुधीर महादेव बोवड़े समेत राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इधर लखनऊ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर विशाल धरना प्रदर्शन हुआ और प्रदेश भर से आए कर्मचारी और पदाधिकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें बीच रास्ते पर रोका।
प्रदर्शनकारियों को समझाया बुझाया गया, शांत कराया गया और वापस भेजा गया। इससे पहले कर्मचारी सरोजनी नायडू पार्क स्थित प्रेरणा स्थल पर स्वर्गीय BN सिंह की प्रतिमा के पास एक सभा कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी मांग पूरी करने वालों का 2027 में समर्थन मिलेगा। इधर यूपी के औरैया में मामूली कहासुनी हुई और दबंगों ने महिलाओं को लाठी डंडों से पीट दिया। फफूंद थाना क्षेत्र के आशा के पुरवा गांव में इस बेरहमी की पिटाई से 4 महिलाएं घायल हो गईं। बीच बचाव को दौड़े लोगों पर दबंगों ने लाठियां भांजी। घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। फिरोजाबाद जनपद में प्रशासनिक लापरवाही का एक मामला सामने आया। ग्राम बरकतपुर निवासी विधवा रामरती को बिना सत्यापन के मृत घोषित कर उनकी विधवा पेंशन बंद कर दी गई। उनके पति की 2008 में मृत्यु के बाद उन्हें नियमित पेंशन मिल रही थी और जुलाई 2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने पेंशन बंद करने के साथ साथ बैंक से राशि की रिकवरी का आदेश दे दिया। रामरती पिछले 2 वर्षों से जीवित होने का प्रमाण देने के लिए दफ्तरों में चक्कर काट रही है। पीड़िता ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।